सो आज हम लोग पढ़ेंगे लिनक्स के सीरीज में RSC के सीरीज में RSC 8। ओके, सो RSC 8 के सीरीज में हम लोग यही पढ़ेंगे आज के यूजर मैनेजमेंट चैप्टर्स। यहाँ से आज के डेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीरीज वाइज हम लोग जा रहे हैं। सो उस जगह पे यूजर मैनेजमेंट चैप्टर्स में जैसे कि हम लोग विंडोज में जानते थे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, स्टैंडर्ड यूजर कौन है। ठीक है, सो उस जगह पे लिनक्स में भी ऐसे कुछ होते हैं। सो लिनक्स का थोड़ा सा कुछ चीज डिफरेंस भी है। तो उस जगह पे हम लोग उसको चल के स्टडी करते हैं। एक इमेज की हेल्प लेंगे, लाइक इमेज ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। सो इमेज ओपन करता हूँ, वेट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं पेंसिल ले लेता हूँ पहले, मार्कर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो, आज जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूजर स्लैश ग्रुप इन लिनक्स। लिनक्स में क्या है, यूजर अकाउंट के साथ साथ कुछ ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, एंड ग्रुप्स के साथ में हम लोग वो मैनेज भी करेंगे, उसको कैसे करते हैं। तो वो लिनक्स में क्या क्या है उसको डीपली हम लोग यहाँ से आज फंडामेंटल स्टार्टअप करते हैं यूजर अकाउंट का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो इस चीज को मैं दो जगह कैटेगराइज कर दिया हूँ, यूजर अलग एंड ग्रुप्स अलग। मैं यूजर को यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया हूँ एंड ग्रुप्स को यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया हूँ। ओके, तो ये जगह पे मेरा दो कैटेगरी हो गया। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स। ओके, यूजर्स हम लोग पढ़ेंगे। सो यूजर्स में देखो, तीन तरह के यूजर्स होते हैं तुम्हारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एक होते हैं तुम्हारे सुपर यूजर्स, सेकंड होता है तुम्हारा सिस्टम यूजर्स, थर्ड होता है तुम्हारा नॉर्मल यूजर्स। अब ये सर सुपर यूजर्स तो हम लोग सब जानते हैं। सो इट इज एडमिनिस्ट्रेटर, रूट यूजर भी बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं। रूट यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर यूजर। जो सुपर यूजर यहाँ लिखा हो तो ये सुपर यूजर भी बोल सकते हैं। सो इसका एक यूजर को तुम्हारा कैटेगराइज किया जाता है तुम्हारा यहाँ पे। यूआईडी जो हो गया वो यूजर आईडी हो गया, बहुत अलग अलग तरह का। तो उस जगह पे उसका यूआईडी नंबर क्या है, मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट तो पहले हो गया रूट यूजर, सुपर यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे हम लोग अवेयर हैं, राइट। सो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद में देखो नॉर्मल यूजर है, ये वाला नॉर्मल यूजर, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड यूजर के नाम से जानते हैं। देखो स्टैंडर्ड यूजर है ये, थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूजर मैं इस वजह से दे दिया हूँ यहाँ पे जो तुम लोग समझ पाओ, विंडोज से थोड़ा फॉर्म सेम लगेगा स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है, सो उस जगह पे ये स्टैंडर्ड यूजर है सर हम लोग का इस मशीन का, और इसका एक अलग रेंज है, इसका एक अलग यूआईडी नंबर है। सो एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मल यूजर मतलब जो स्टैंडर्ड यूजर होता है, इससे तुम लोग अवेयर हो, राइट। स्टैंडर्ड यूजर हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। ये सुपर यूजर से थोड़ा सा लाइक एडमिनिस्ट्रेटर से तो कुछ कम परमिशन होते हैं, लेकिन वो काम कर पाता है सिस्टम पे, मैक्सिममली रिसोर्स सब यूज कर पाता है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज होने से वो उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन लगता है, देन वो तुम्हारा स्टैंडर्ड यूजर फैंटास्टिकली काम करता है। सो व्हाट इज दिस सिस्टम यूजर सर? ये सिस्टम यूजर अब क्या है, ये वाला सर, ये सिस्टम यूजर क्या है सर? सो सिस्टम यूजर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी सिस्टम, लाइक सिस्टम पे अपने लाइक मशीन पे अगर कोई भी प्रोसेस वगैरह डाउनलोड करूँ या प्रोसेस को चलाऊं उस जिसको या कोई सॉफ्टवेयर को, तो उस जगह पे जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एफटीपी सर्वर या एफटीपी का पैकेज में वीएस एफटीपी के थ्रू से इंस्टॉल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीएस एफटीपी, ये कमांड है वीएस एफटीपी। ठीक है, ये एफटीपी सर्वर को बनाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे उस जगह पे रिक्वायर्ड होता है ये वीएस एफटीपी। और ये एल नहीं है, ये ब्रैकेट है। ओके, सो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। सो उस जगह पे मैं कोई भी सर्विस या कोई भी, जैसे कि हम लोग विंडोज में पढ़ते थे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को हम लोग इंस्टॉल करते थे, कॉन्फ़िगर करते थे। सो उस तरह से हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारा सर्वर पे बहुत सारे सर्विस इंस्टॉल करके उसको यूज करते हैं। सो उस जगह पे मैं जितने भी सर्विसेज वगैरह इंस्टॉल करूंगा और उसको यूज करने जाऊंगा, तो उस जगह पे सिस्टम खुद से एक सिस्टम यूजर बनाएगा, जो सिस्टम के हिसाब से ही यूजर नेम डिसाइड होगा उसका। और वो यूजर नेम कैसे होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा तुम लोग को। तो उस जगह पे सिस्टम यूजर कुछ में जितने सारे प्रोसेस, जितने सारे
तुम्हारे फीचर्स जो भी है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अगर उसको जैसे यूज करते जाऊंगा तो वो सारे फीचर्स के लिए अलग अलग एक यूजर जनरेट होता है, ठीक है। और वो यूजर तुम्हारा सिक्योरिटी पर्पज के लिए जनरेट होता है। अगर तुम चाहो तो उसको लाइक एडिट भी मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल वो कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए वो इस मशीन पे रहता है। एंड हर एक प्रोसेस के साथ लाइक एफटीपी सर्वर या यम सर्वर, जितने भी सारे तुम सर्विसेज वगैरह लाइनक्स मशीन में इंस्टॉल करोगे, यूज करोगे, एंड सो उस जगह पे क्या होगा, वो एक नया सिस्टम जनरेट होगा हर एक तुम्हारा फीचर्स के लिए, प्रोसेस के लिए। ओके, अब ये तो तीन टाइप का यूजर अकाउंट समझ में आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर से हम लोग ऑलरेडी अवेयर थे, ठीक है। स्टैंडर्ड यूजर से अवेयर थे, जिसको हम लोग नॉर्मल यूजर बोल रहे हैं लाइनक्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया, जो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये नया आ गया सर सिस्टम यूजर, ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। ये जो ऑटो जनरेट होता है ये हम लोग नहीं जनरेट करते, इस मशीन खुद से बनाता है। किसी सर्विस को यूज करने के टाइम पे, इंस्टॉल करने के टाइम पे ये खुद से जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ यूआईडी नंबर पे, ये वाला यूआईडी नंबर। अब ये सर, ये यूआईडी नंबर क्या है? यूआईडी का फुल फॉर्म होता है यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसा कि एक ऑफिस में हो जाए, या फिर हम लोग अगर गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोग सब उसके गवर्नमेंट के क्या सिटीजन हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सो हम लोग का यूआईडी नंबर हम लोग को कैसे रिकंसिल किया जाएगा? एक नॉर्मल पर्सन का सिटीजनशिप अगर हम लोग देखे जाए, तो हम लोग को आधार से चेक किया जाएगा कि ये बंदा लाइक इसका जो आधार नंबर है ये गवर्नमेंट से रिकंसिल है कि नहीं है, गवर्नमेंट के सर्वर के साथ में वो आधार नंबर ठीक है कि नहीं है। तो तुम्हारा आधार नंबर क्या हो गया तुम्हारा? वो तुम्हारा यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर का एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। तो आधार नंबर एक हम लोग पर्सनली एक सिटीजन आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया वो, ठीक है। अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में जैसे कि तो वो सब तुम्हारा यूजर आईडी से, तो हम लोग सिस्टम पे, ठीक है, जनरेट करने के बाद में उसको यूज करते हैं। बट हर एक सिस्टम का तो यूजर नेम अलग है, ठीक है। बट सिस्टम अपने लिए यूजर नेम से उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसके साथ भी आइडेंटिफाई कर रहा है यूआईडी नंबर, ठीक है। यूआईडी नंबर के साथ में भी उसको आईडी या सिटीजनशिप, जैसे कि आधार नंबर मैंने बोला, तो एक यूनिक नंबर देगा जिससे वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन टाइप का यूजर है, और ये यूजर का ये आईडी ही होगा, इसके जगह उससे स्टक नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में बता दूं, रूट यूजर, ठीक है, ये रूट यूजर हो गया। अब ये रूट यूजर का आईडी सर क्या है? बाय डिफॉल्ट जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लाइक मशीन में, अगर जितने भी सारे लिनक्स मशीन में जाओगे, उसमें जो रूट अकाउंट का जो आईडी होगा, यूआईडी नंबर, वो यूआईडी नंबर तुम्हारा 0 होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसका यूआईडी नंबर 0 होगा, और ये चेंज नहीं होता है बेसिकली, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए 0 दिया जाता है, ओके। सो यूआईडी नंबर इसका सर 0 हो गया। एंड सिस्टम यूजर का अगर हम लोग बात करें तो इसका सर्विस यूजर होता है। जितना सारा हम लोग सर्विस यूज करेंगे उसके साथ साथ ये सारा यूजर जनरेट होता जाएगा। और ये यूजर का तुम्हारा रेंज होता है 1 to 99, ओके। ये यूजर आईडी का नंबर रेंज है, तुम लोग बोल सकते हो। ये कितने सारा यूजर बनेगा वो नहीं है, ये नंबरिंग रेंज है, ठीक है। इस जगह पे रूट यूजर का 0 हो गया, एंड सर्विसेज का तुम्हारा 1 to 999 हो गया। अब आ जाओ स्टैंडर्ड यूजर वाले में, जिसको हम लोग नॉर्मल यूजर बोल रहे हैं लाइनक्स में, ठीक है। उस जगह पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है 1000 to 65,000, ओके। एक लाइनक्स मशीन में बहुत सारे यूजर क्रिएट होते हैं, तो इसलिए लंबा, इतना सारा लंबा रेंज है। अच्छा, ये समझाने से पहले मैं कुछ और भी तुम लोग को हिस्ट्री जैसे कि दे देता हूँ। लाइक RHL7 जब हम लोग पढ़ते थे, लाइक तुम लोग तो RHL7 फिलहाल तो नहीं पढ़े हो, और RHL7 में इसका जो रेंजिंग था, ये दो तो सेम ही था, 0 1 to 999, ये दोनों सेम ही था, ठीक है। बट RHL8 में ये क्या हो गया, ये 1000 से लेकर 65,000 जो अभी लिखा हुआ है, उसमें था तुम्हारा 1000 से लेकर 60,000 था, 65,000 नहीं था। 5,000 एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है इसमें, ठीक है। बट जब 1000 से लेकर तुम्हारा 60,000 का मैं जो बता रहा हूँ, वो तुम्हारा RHL7 जब न्यूली लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे ये फीचर्स था, ठीक है। यूआई मतलब स्टैंडर्ड यूजर का तुम्हारा नंबरिंग रेंज। बट RHL7 में भी बहुत सारे वर्जन है, लाइक 7.1, 7.2, 7.3, सबसे लेटेस्ट 7.6, 7.8 तक गया, ठीक है।
सो उस जगह तक यहाँ पे ये जो तुम्हारा 1000 का रेंज है, वहाँ तुम्हारा 3000 भी हो गया था स्टैंडर्ड यूजर का स्टार्टिंग रेंज। सो उस जगह पे सीरीज के वाइज से बहुत कुछ चेंज हुआ था, लाइक 3000 से लेके 60,000 तक भी गया था। सो कुछ चेंजेस करने के लिए वो लोग वहाँ पे अपडेट्स दिए था। बट RCS से लाइक RCL 8 का अगर बात करो तो उस जगह पे तुम्हारा 1000 से लेकर फिर से 65,000 तक ये फिक्स्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूजर का UID नंबर का रेंज। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, नंबरिंग, ये UID नंबरिंग का रेंज है। ओके, सो ये था। एंड इस जगह पे देखो, अगर सर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूजर एंड ग्रुप में दोनों यहाँ पे कंबाइन किया हूँ, ठीक है, तो इस जगह पे यहाँ जो सुपर ग्रुप है, सिस्टम ग्रुप है एंड नॉर्मल ग्रुप है, मैं जो यहाँ पे तुम लोगों को बताया उसका पूरा सेम सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यूजर की जगह ग्रुप है। बट यहाँ पे बात यही है कि सर नॉर्मली हम लोग तो ग्रुप वगैरह कॉन्फ़िगर हम लोग खुद से बनाते तो नहीं है, कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। अगर मान ली मैं सिर्फ यूजर ही बना के यूज करते जा रहा हूँ, तो उस जगह पे क्या होगा, खुद से कुछ ग्रुप भी क्रिएटेड होते हैं सर्विस के लिए। जैसे हम लोग अगर सर्विस यूजर का एग्जांपल दिए, हर एक प्रोसेस के लिए नया यूजर जनरेट होता है, तो ग्रुप भी जनरेट होता है। क्यों सर, ग्रुप क्यों जनरेट होता है? तो ग्रुप मतलब एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में हम लोग अगर परमिशन कैटेगरी देखेंगे तो रूट का क्या परमिशन होता है एक प्रोसेस या कोई भी फीचर्स के अंदर में, उसके बाद नॉर्मल यूजर का परमिशन क्या होता है वो रहेगा, उसके बाद जो यूजर अकाउंट से तुम उसको इंस्टॉल किया उसका परमिशन क्या है वो रहेगा, एंड तुम्हारा प्राइमरी ग्रुप जो बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप वहां पे बना हुआ रहेगा, वो तुम बनाए नहीं हो फिर भी वो बना हुआ रहेगा, सिर्फ ये सर्विसेज के हिसाब से देखो या स्टैंडर्ड ग्रुप के हिसाब से देखो। सो एक ग्रुप बना हुआ रहेगा बाय डिफॉल्ट और उसमें ही कुछ परमिशन लगा हुआ रहेगा। तुम जो यूजर क्रिएट करिए वो समझ लो XYZ में एक यूजर क्रिएट किया स्टैंडर्ड यूजर यहाँ पे, ठीक है, सो उस समय ऑटोमेटिकली कोई पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो उस जगह पे ये नहीं चलेगा, अगर वो चेक करना चाहो तो वो वहां पे दिखाता है प्राइमरी ग्रुप या ऐसा कुछ मेरा यूजर ग्रुप में भी ऐड है, पर तुम्हारा उससे कुछ रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है, जब तक तुम ग्रुप वगैरह कैसे बनाते कैसे प्रैक्टिकल करते समझ में नहीं आएगा कि पहले मेरा कौन सा ग्रुप था और मैंने नया ग्रुप कौन सा असाइन किया, ठीक है, और ग्रुप आईडी सब कुछ है, ठीक है। सो इसका भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारा दे दिया है। सो इसमें ये अपडेट देख लेना, ठीक है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे यूजर इंफॉर्मेशन फाइल पाथ, ये जो दिखा रहा है लाइक एक यूजर जब हम लोग क्रिएट करते हैं, ये यूजर का इंफॉर्मेशन लाइक इसका फाइल का मतलब पाथ क्या होता है। सब सपोज एग्जांपल अगर मैं कोई यूजर बनाता हूँ, तो अगर मैं रूट से यूजर बनाता हूँ तो उसका बाय डिफॉल्ट रूट का होम डायरेक्टरी क्या होता है, लाइक स्लैश रूट पार्टीशन जो होता है उसके अंदर जाए USR जितने भी सारे हम लोग लास्ट क्लास पढ़े। सो अगर रूट अकाउंट में जाकर अगर मैं LS करूँ तो उस जगह पे रूट का बाय डिफॉल्ट सब ये दिखा देता है, फोल्डर वगैरह जो भी है प्रोग्रामिंग वाला, USR डायरेक्टरी, टेम डायरेक्टरी। सो वो रूट अकाउंट का क्या होता है, रूट अकाउंट का अगर प्राइमरी वर्किंग डायरेक्टरी होता है तुम्हारा स्लैश रूट, ठीक है, एंड तुम्हारा नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर वगैरह अगर किसी आप बात करोगे तो वो लोग का स्लैश होम होता है, होम के अंदर में वो लोग होम वाला डायरेक्टरी के अंदर में वो फोल्डर के अंदर में नॉर्मल यूजर कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो उसी तरह यहाँ पे जो हम लोग यस्टरडे पढ़े थे तो वो हिसाब से प्रीवियस क्लास के हिसाब से यहाँ पे देखो कुछ यूजर्स अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, अगर वो यूजर का इंफॉर्मेशन चेक करना हुआ हम लोग कि ये यूजर कहाँ पे है, क्या बिलोंग करते हैं, इसमें क्या परमिशन है, परमिशन वाला पार्ट तो बाद में हम लोग करेंगे, वो फाइलिंग जब हम लोग सीखेंगे तो उस टाइम पे भी मैं दिखाऊंगा। पर और यहाँ पे ये कमांड से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल जितने भी तरह का यूजर है वो सब का इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा ये etc/pass wd कमांड के अंदर, पाथ के अंदर पे तुमको ये रूट यूजर हो या किसी भी तरह का यूजर हो उसका इंफॉर्मेशन तुमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो /etc/shadow, ये सब अभी जस्ट रट्टा हो रहा है, मैं तो जैसा अभी ये दिखा रहा हूँ। जब हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम पे समझ में आएगा सर अच्छा इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, ओके। उस जगह पे समझ में आएगा जब लाइव देखोगे। तो फिलहाल अभी फंडामेंटल यहाँ से कर लो फिर प्रैक्टिकल मशीन में चलेंगे, ओके। सो etc/shadow, ये शैडो सर इसका क्या है काम, ऑल यूजर पासवर्ड इंफॉर्मेशन, ओके। सो जितना भी तरह का तुम यूजर क्रिएट किए उसमें पासवर्ड असाइन किए, सो वो पासवर्ड असाइन करने के बाद में देखना कि
उसका पासवर्ड का पॉलिसीज क्या है कि कितना टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा, कितना टाइम पे एक्सपायर नहीं होगा, और जैसे कि पासवर्ड का इंक्रिप्शन क्या है, जैसे कि तुम पासवर्ड कुछ भी दिए लाइक XYZ किसी यूजर अकाउंट का, सो वो पासवर्ड का इंक्रिप्शन कितना बड़ा है वो भी दिखाएगा इसमें। ठीक है, ये कमांड के थ्रू से हमको जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो वो चेक करके दिखाऊंगा। और एक है लाइक etc/scale/etc/scale। ठीक है, ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर, ये पाथ के अंदर में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जो यूजर क्रिएट करते हैं तो वो यूजर का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को होम डायरेक्टरी के अंदर में मिलता है, राइट। पर एक स्केल नाम का भी डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर पे ये सारा डिटेल्स कॉपी होता है यूजर का। जस्ट ओनली होम डायरेक्टरी में तो होता ही होता है, स्केल नाम के डायरेक्टरी के अंदर पे भी होता है ये वाला। ठीक है, तो उस जगह पे इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया, और बेसिकली सब जगह यही पूछा जाता है, ये वाला ये वाला, ये दो। ओके, देखो क्या लिखा हुआ, ऑल यूजर इन्फॉर्मेशन गोज टू होम एंड स्केल बोथ। स्केल नाम का जो पाथ है, फोल्डर जो है उसके अंदर पे भी ये सारा इन्फॉर्मेशन जाता है। ठीक है, तो ये था सर यूजर वाला पार्ट, यूजर इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पढ़े, राइट। तो यूजर का तो कंप्लीट हो गया। थ्योरी पार्ट, अब देखते हैं हम लोग ग्रुप इन्फॉर्मेशन में क्या है इसका, फाइल एंड पाथ वगैरह इसमें। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसा कि है तुम्हारा etc/group/ यहाँ पे देखो ऑल ग्रुप्स इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो इस जगह पे क्या है कि तुम्हारा, जैसे कि हम लोग पास WD करते थे तो पास WD के यूजर का इन्फॉर्मेशन मिलता था, पर यहाँ ग्रुप, अगर etc/group लिख के अगर हम लोग चेक करेंगे तो जितना भी तरह का ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप जो खुद से बना था या हम लोग बनाए, वो सारा इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे दिखाएगा। ओके, सो ये कमांड के थ्रू से हम लोग को जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सब करेंगे हम लोग, बट थोड़ा सा फंडामेंटल पार्ट भी कर लेना जरूरी है। तो उस जगह पे स्लैश देखो, /etc/g_shadow। अब ये जी शैडो क्या है सर, कंफ्यूज मत होना। और ये वाला शैडो में दिखते थे यूजर वाले पार्ट में। ठीक है, यूजर में जस्ट शैडो एंड ग्रुप्स में जी शैडो जी। ठीक है, जस्ट शैडो का मतलब पासवर्ड, जी मतलब ग्रुप पासवर्ड। सो डोंट गेट, ये सारा इसका है पार्ट। ओके, ठीक है चलो। एंड थ्योरी पार्ट में इसके अलावा फिर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल मशीन पे भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, तो उस जगह पे थोड़ा समझ में आएगा लाइक क्या है मतलब कैसे क्या होता है, ये सब सारा पाथ इन्फॉर्मेशन चेक किया जाता है। एंड वहाँ पे हम लोग कुछ यूजर क्रिएट करके देखेंगे, फिलहाल आज तो यूजर तक ही रहेंगे। नेक्स्ट दिन पे मैं ग्रुप को देखूंगा, तो यहाँ पे चलो फिलहाल मशीन ओपन करके हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ से रूट अकाउंट से लॉगिन कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, नॉट लिस्टेड में जाकर जस्ट रूट टाइप कर देना, रूट उसके पासवर्ड। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का मशीन तो स्टार्ट हो गया है, एंड मशीन तो जैसे वैसे ही पहले भी स्टार्ट था, यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, so, इस जगह पे चलो, यहाँ पे हम लोग टर्मिनल पे चले जाते हैं अपने, टर्मिनल ओपन करके यहाँ से काम करते हैं। बट फर्स्ट एट फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। सो अब शायद मे भी ठीक दिख रहा होगा। हाँ, सो इस जगह पे हम लोग रूट से लॉगिन है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो ये जस्ट दिखा रहा है तुम्हारा रूट अकाउंट का, ये जस्ट रूट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। पर रूट का अगर मैं ये डायरेक्टरी के अंदर चले जाऊँ, लाइक रूट वाले फोल्डर के अंदर पे, इसी में रूट का सब कुछ स्टोर रहता है। ठीक है, तो इस जगह पे मैं अगर एलएस करूँ
तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है और जितने भी सारा मैं यूजर पहले क्रिएट कर चुका हूँ वो यहाँ पे इसके अंदर होगा। रीचेक करने के लिए फिर से दिखा देता हूँ। सीडी अगर होम यहाँ पे करूँ, सीडी होम, उस जगह पे इसके अंदर आके एलएस करूँगा तो जितने भी करंट यूजर्स है वो सब दिखाई देंगे। जैसे कि मेरे पास 4 यूजर हैं। ओके, तो उस जगह पे ये यूजर को तो फिलहाल अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ये स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ से भी बैक चले जाता हूँ, रूट वाले डायरेक्टरी के अंदर रहता हूँ। सॉरी, यहाँ बीच में स्पेस होगा, सो देख के करना। अब यहाँ पे अब हम लोग को यूजर क्रिएट करना है। सो यूजर क्रिएट करने के लिए मैं कमांड्स हम लोग को, जैसे कि पहले भी कुछ कमांड्स दिखाए हों, जैसे यूजर ऐड एक कमांड है जिससे यूजर तुम्हारा ऐड होता है। जैसे कि यूजर ऐड स्पेस, मैं यूजर का नाम दे देता हूँ जैसे कि कौशिक। तो ये कमांड देने से देखो क्या हुआ, कमांड सक्सेसफुली कर्जन नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, पर ये यूजर में मेरा पासवर्ड अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस जगह पे यहाँ पे पासवर्ड मेरे को देना है। तो पासवर्ड देने के लिए कमांड क्या था, पास डब्ल्यू डी। पास डब्ल्यू डी, तुमको पासवर्ड किसका देना है? अभी तो तुम इस यूजर अकाउंट के अंदर नहीं हो, अभी तुम कहाँ हो, रूट में हो। ठीक है, तो उस जगह पे रूट से अगर तुमको बहुत सारे यूजर अकाउंट है, मेरे पास में ऑलरेडी सोइकत है, रिंटू है, उस जगह पे तो बहुत सारा मोहित भी अकाउंट है। तो उस जगह पे वो सब कमांड अकाउंट्स के साथ साथ अगर मेरे को किस यूजर अकाउंट का नेम चेंज करना है, वो यूजर नेम आप यहाँ पे पर्टिकुलरली देना पड़ेगा। ठीक है, सो इस जगह पे देखो पास डब्ल्यू डी स्पेस कौशिक मैंने दे दिया। जो यूजर मैंने बनाया उसी का ही मेरे को पासवर्ड देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ लाइक 1 2 3 4 5 6। ये बैड पासवर्ड हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। ये पासवर्ड तुम्हारा क्रिप्टेड पासवर्ड नहीं है, बहुत सिंपल पासवर्ड है। ओके, सर उस जगह पे इसलिए ऐसा शो कर रहा है। कर लेता हूँ। ओके, तो ये टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब ये पासवर्ड ले लिया। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे अगर पास डब्ल्यू डी कमांड देकर सर, अगर मैं ये यहाँ पे जो नया यूजर बनाया था उसी का नाम दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए जो ऑलरेडी मेरा यूजर बना हुआ है, जैसे मोहित, सोइकत, रिंटू, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे यूजर का। सो उस जगह पे अगर मैं लाइक मान लो अगर उसका नाम दे देता सर, तो क्या होता, उसका पासवर्ड, जैसे कि तुम बोलोगे सर वो सब सारे अकाउंट में ऑलरेडी पासवर्ड है। ठीक है, सो उस जगह पे अगर वो अकाउंट का नाम देके अगर एंटर कर दोगे तो उसका पासवर्ड क्या हो जाएगा, फिर से रीसेट करने का तुमको ऑप्शन देगा। फिर से वो तुमको बोलेगा न्यू पासवर्ड, मतलब सिस्टम समझेगा कि तुम उसको रीसेट करना चाह रहे हो, इसलिए उस यूजर अकाउंट का नाम लिए। पर वो तुमको समझ में नहीं आएगा, उसमें भी ऑप्शन ऐसा सेम ही देगा। जैसे यहाँ पे चेंजिंग पासवर्ड दिखा रहा है फॉर कौशिक, तुम यहाँ पे तो चेंज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में पासवर्ड अप्लाई कर रहे हो, और ये दिखा रहा है क्या, चेंजिंग पासवर्ड। राइट, सो इस जगह पे ऑलवेज याद रखना है, अगर किसी में भी यूजर अकाउंट में अगर पासवर्ड अप्लाई भी करते हो ना फर्स्ट टाइम की, तो ये चेंजिंग पासवर्ड वाला ही लोगो देगा यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर पासवर्ड बहुत ज्यादा सिंपल रहा तो यहाँ पे ये बैड पासवर्ड का तुमको ये देता है। एंड यहाँ पे इसका पासवर्ड लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 8 कैरेक्टर मिनिमम बोलता है। ठीक है, तो इसलिए उससे छोटा था, शॉर्टर था, देखो यहाँ शॉर्टर लिख रहा है, इस वजह से वो ऐसा टाइप एरर दे रहा था। एंड रीटाइप न्यू पासवर्ड, पर ये एरर तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम जो पासवर्ड देते हो वो पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट ले लेगा। एंड जो पासवर्ड हम जब हम लोग टाइप करेंगे वो पासवर्ड लाइक कर्सर वाइज कितना डिजिट का है वो नहीं शो करता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है, सो इस वजह से ये सारा चीज होता है। अब मैं ये स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर करने के बाद एक यूजर मैंने बनाया, उसने पासवर्ड भी दे दिया, यूजर का नाम था कौशिक। अब मैंने जो यूजर जो बनाया था वो कौन सा कमांड लेकर मैंने बनाया था, रुक जाओ, यूजर ऐड लेकर मैंने ये यूजर बनाया था। ठीक है, पर अगर मान लो मेरे को यूजर ऐड के अलावा भी एक कमांड है जिसके थ्रू से यूजर बन सकता है, जैसे कि ऐड यूजर। ऐड यूजर भी अगर दोगे और यहाँ पे मैं एक
यूजर अकाउंट बना देता हूँ, जैसे कि मान लो शाहीन। ये यूजर अकाउंट बना लिया, तो ये कर्सर सक्सेसफुली नीचे आ गया। एंड ये कर्सर नीचे आ गया, इसका मतलब ये कमांड तो तुम्हारा ले चुका है। अगर मेरे को इसमें पासवर्ड देना है तो पास wd कमांड चेंज नहीं होगा, ये पास wd कमांड से ही तुम पासवर्ड दे सकते हो। तो शाहीन लिखा मैंने इसका पासवर्ड वाले ऑप्शन में मैं चला गया, सेम पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज ना दे तो तुम समझ लेना तुम पासवर्ड टाइप करने में या पासवर्ड जब रीटाइप करने गए थे तो उस जगह पे कुछ तुम्हारा गलत कीवर्ड या तुम सेम टाइप पासवर्ड नहीं टाइप कर पाए, तो उस जगह पे कुछ एरर देता है। अगर तुम दोनों पासवर्ड सेम टाइप किए, ठीक है, और वो तुम्हारा एक कैरेक्टर से स्मॉलर भी होगा ना, तब भी तुमको ये दिखाएगा ऑल टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, ये जो भी तुम चेंजेस किए वो सारा चेंजेस अप्लाई हो गया। अच्छा, ये जो दो मैं यूजर क्रिएट किया, ये यूजर तुम्हारा चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे एल एस कर देता हूँ। एल एस यहाँ से करने से जस्ट तो नहीं दिखाएगा, अगर मैं सिंपली एल एस कर देता हूँ तो ये मेरा जो रूट डायरेक्टरी के अंदर रूट जो फोल्डर पार्टीशन है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये एंट्री होता है, राइट। और उसके बाद में यूजर का इन्फॉर्मेशन तो होम के अंदर रहता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। उस जगह पे सिंगल कमांड से तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि एल एस स्पेस या डायरेक्टरी सिंबल देखिए, मतलब कि मेरे को जाना है होम के अंदर, ठीक है। तो उसका होम डायरेक्टरी के अंदर वाला जो तुम्हारा ये है, एलएस का मतलब क्या होता है, लिस्ट डायरेक्टरी। तो उस जगह पे होम डायरेक्टरी के अंदर जो भी कुछ रहेगा ना वो शो करेगा। मैं दिखाता हूँ करके। सो होम डायरेक्टरी के अंदर क्या रहता है बेसिकली, रूट वाले अकाउंट के अंदर, ये रूट अकाउंट का होम डायरेक्टरी के अंदर में तुम्हारा रहता है ये यूजर का इन्फॉर्मेशन। और ये जितना भी सारा यूजर है ये लोग का पर्सनली अगर जो होम डायरेक्टरी होगा, डेस्कटॉप डाउनलोड्स ये लोग का। सो होम डायरेक्टरी भी दो तरह का होता है। इसके अंदर यूजर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड तुम्हारा जो ईच एंड एवरी यूजर का जो होम डायरेक्टरी होता है वो तुम्हारा उन लोगों का पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर वहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सो इट विल बी क्लियर। ओके, सो ये था। अब तो हम लोग ये सारा तो देख लिए, यूजर दो कमांड से बनाया जाता है, पासवर्ड भी अप्लाई हम लोग देख लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसको और थोड़ा सा डीपली कैसे किया जाता है, लाइक यूजर अकाउंट में और भी हम लोग जैसे कि मैनेज करें या डिलीट करें। अगर मान लो मेरे को यहाँ से कुछ यूजर डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूजर डेल कमांड यूजर को डिलीट करने के लिए यूज होता है। यूजर डेल स्पेस, मान लो जो ये तुम्हारा स्टूडेंट नाम का अकाउंट है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट यूजर डेल। सक्सेसफुली वर्जन नीचे आ गया। अगर मैं फिर से ये कमांड यूज करूँ, ठीक है, एल एस होम स्लैश होम स्लैश ये अगर यूज करूँ तो उस जगह पे दिखना है तुम्हारा स्टूडेंट अभी दिखा रहा है, बट मे बी इट्स नॉट येट अपडेटेड। ओके, अपडेट नहीं हुआ है पर वो डिलीट हो गया। और एक चीज, अगर ये जो एल एस करके मैं जो लिस्ट डायरेक्टरी कर रहा हूँ और इस जगह पे देखना कि ये स्लैश स्लैश देकर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं सर ये स्लैश स्लैश ना दूँ क्या ये कमांड लेगा? एल एस स्पेस मैं होम जस्ट कर देता हूँ तो देखो क्या होता है, तब भी लेगा। और वेरीफाई करने के लिए ये स्टूडेंट अकाउंट अभी एग्जिस्ट है कि नहीं है, सो उस जगह पे ऑल कंट्रोल F2 करता हूँ मैं, सेकंड टर्मिनल से लॉगिन। ऑल कंट्रोल F3 यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट को लॉगिन कराना चाहूँ, लॉगिन एक करेक्ट, मे बी द यूजर वाज नॉट देयर। अच्छा, सो यहाँ पे यूजर नहीं है। ओके, इसलिए मैं यहाँ से ये लॉगिन कंसोल से तुम लोगों को दिखा दिया और वापस ऑल कंट्रोल F1 मारा है तो मैं कहाँ आ गया हूँ, तुम्हारा इसमें आ गया हूँ ग्राफिकल टर्मिनल में, ठीक है। सो ऑल कंट्रोल F1 तुम्हारा ग्राफिकल टर्मिनल जो ये रहता है ये मैंने पहले भी बोला था, बट जो सर सिस्टम के अंदर जो मैं टर्मिनल चला रहा था मेरे को वहां जाना है, यहाँ नहीं जाना। सो ऑल कंट्रोल F2 तो तुम यहाँ पे वापस आ जाओगे, ये सिस्टम वाला टर्मिनल जिसको हम लोग सूडो टर्मिनल भी बोलते हैं। सो ये था बेसिक। अब
चलो हम लोग थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं एडिशनल थिंग्स। सो एक यूजर का इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए जैसा हम लोग बोले थे कि हम लोग कौन सा स्टफ लाइक कौन सा लोकेशन में हम लोग को यूजर का इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। यूजर का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा ये वाला etc/passwd। ओके, ये देखो ये है ना, इसके अंदर हम लोग जाना है यूजर का इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। सो चलो वहीं पे चलते हैं। etc पहले स्टार्टिंग में स्लैश दे देना etc/passwd। ओके, इस जगह पे यहाँ पे सिर्फ ये कमांड देने से नहीं होगा, etc/passwd तुम उसमें पहुंच नहीं जाओगे, ये तो जस्ट लोकेशन है। तो इस जगह पे हम लोग कैट कमांड का हेल्प लेंगे। कैट कमांड से क्या होता है, जो भी किसी भी फाइल का अंदर का कंटेंट जो रहता है वो दिखा देता है, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे जाकर अगर लास्ट में इंटर करूँ तो देखो क्या आउटपुट मिलता है। सो यहाँ पे देखो जितने भी सारे यूजर्स हैं वो सबका एंट्री है, मोहित है, रिंटू है, ठीक है, जो मैंने यूजर बनाया कौशिक है, ये सब का इंफॉर्मेशन है। एंड मैंने जो बोला था कुछ तुम्हारा ये होता है, क्या नाम बोलते हैं इसको, अरे सर्विस यूजर। सर्विस यूजर भी देखो सिस्टम अपने हिसाब से जनरेट किया, स्लेविस के नाम से है कुछ कुछ, ये ऐसे देख रहे हो, ये सारा इंफॉर्मेशन है, ये सब यूजर है। और इसको अगर अच्छे से देखने के लिए हम लोग इसको ऊपर में भी स्क्रॉल कर जा सकते हैं, स्क्रॉल करके जाते हैं जहाँ से हम लोग कमांड एग्जीक्यूट किए थे। वेट, यहाँ से ठीक है, ये है हम लोग का कमांड जो हम लोग कमांड यूज करके दोबारा यहाँ से गए थे। सो फर्स्ट यूजर का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट यूजर में रूट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। पर ये इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें लाइन नंबर ऐड कर देता हूँ। देखो लाइन नंबर अगर तुमको ऐड करना है सो कैट स्पेस यहाँ पे करूँगा क्या कि -n दे दूंगा, ओके, देन इंटर। सो वो जो कंटेंट है जो जैसे कि गिजमिश गिजमिश करके दिख रहा था, तो इस बार अभी क्या होगा, ये पूरा कंटेंट किस लाइन में क्या है और कौन से लाइन में कितने नंबर वाले लाइन में क्या एंट्री है, हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते थे। वो लाइन नंबर यहाँ पे ऐड हो गया -n लगाने से, जो पहले नहीं था। सो हम लोग चलो पहले टॉप में चलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वहां से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो -n लगाने से ये चीज अपडेट हो जाता है, ओके। सो -n लगाने से वो लाइन नंबर ऐड हो जाता है और कुछ नहीं। देखो ये रूट अकाउंट है, रूट अकाउंट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं ये समझाता हूँ तुम लोगों डीपली। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे डेमन नाम का कुछ है, एडीएम नाम का कुछ है, ये सब सिस्टम जैसे सर्विसेज टाइप के कुछ यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं जो सर्विस को मैनेज करने के लिए, जो सिस्टम यूजर का एग्जाम्पल बता रहा था, ओके। अब यहाँ पे देखो कि ये जो फर्स्ट टाइप है सर, ये लाइन का क्या मतलब है। ये जो लाइन है, ये लाइन पे तो रूट के अलावा भी और बहुत सारे कुछ पार्ट्स है, लाइक एक्स है, 00 है, रूट है, फिर ये बिन बैश, ये सब क्या है सर। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन करके। इसमें जो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये रूट, ये तुम्हारा अकाउंट नेम है, जो अकाउंट से तुम्हारा अकाउंट क्रिएटेड है। अब ये कॉलम के बाद में ये जो एक्स दिया हुआ है, ये कॉलम तुम्हारा सेपरेट किया हुआ है हर चीज को समझने के लिए, ठीक है। ये वाला कॉलम इसको डबल डॉट जो होता है इसको कॉलम बोलते हैं, ओके। तो उस जगह पे ये जो एक्स है, ये एक्स का मतलब क्या है कि तुम्हारा इस यूजर अकाउंट में तुम्हारा पासवर्ड डाला हुआ है। एक्स का मतलब ये पासवर्ड डाला हुआ है, ये पासवर्ड का सिंबल है, ठीक है। अगर नहीं होता तो वहाँ जीरो होता। और उस जगह पे मान लो यहाँ पे जो ये यहाँ पे तुम्हारा परमिशन है कुछ, जैसे कि जीरो, यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक ये तुम्हारा इस यूजर अकाउंट का तुम्हारा बोलते हैं लाइक क्या है, इसका परमिशन रिलेटेड ये स्टार्ट, इसका ये जो जीरो है, मैंने जो यूआईडी तुम लोगों को दिखाया था इस जगह पे, वेयर इज द यूआईडी, यहाँ पे यूआईडी हम लोग ने देखा था ना, ये यूआईडी तुम्हारा जीरो है रूट का। तो वो जीरो ही वहां पे वो चीज दिखा रहा है जिससे तुम लोग समझ पाओ। ऑल टाइप करके ये जीरो तुम्हारा जो हो गया है यूआईडी, ये तुम्हारा रूट यूजर का तुम्हारा यूआईडी हो गया। सर इसके बाद जो यूआईडी है जीरो, ये किस चीज का है सर, ये तुम्हारा रूट, जैसे कि यूजर होता है तो रूट एक ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो वो उसका भी यूआईडी हम लोग जीरो देखे थे।
मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को। राइट, इस जगह पे यहाँ पे देखो रूट ग्रुप का भी यूआईडी क्या था, 0 था। तो वो यूआईडी वहाँ पे ये यूआईडी तुम्हारा 0 शो कर रहा है। तो फर्स्ट जो यूआईडी नंबर है वो तुम्हारा एक यूजर का यूआईडी नंबर है। सेकंड जो यूआईडी नंबर है वो तुम्हारा प्राइमरी ग्रुप का है, जो ग्रुप तुम बनाए नहीं हो। मैंने बोला था कुछ बाई डिफॉल्ट कुछ से ग्रुप होंगे, तो वो ग्रुप का ग्रुप आईडी वहाँ पे रेडी असाइन रहता है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट। अगर वो अगर बाद में अगर हम लोग उसके ऊपर कुछ काम करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उसी ग्रुप के ऊपर मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये जो रूट अकाउंट जो है, ये रूट अकाउंट का जो तुम्हारा हम लोग जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो रूट जैसे कि ये जो दो हम लोग तो यूआईडी हम लोग देख चुके हैं, दो यूआईडी, एक यूजर का यूआईडी, एक ग्रुप का यूआईडी। ठीक है, और इस जगह पे इसका यूजर नेम तो हम लोग रूट जानते ही हैं, और इसका ग्रुप नेम भी तुम्हारा रूट है। और रूट जो चीज जो चल रहा है उस जगह पे ये जो स्लैश बिन स्लैश बैश जो दिया हुआ है ना, ये ब्लैश स्लैश बिन स्लैश बैश का मतलब यही होता है कि मान लो ये जो रूट कमांड जितना भी सारा वर्क कर रहा है, लाइक जो भी कमांड वगैरह टाइप का इंक्रिप्शन है जिसकी काम कर पा रहा है। ठीक है, तो ये बिन फोल्डर के अंदर में जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे, लाइक सो इसके अंदर बैश इंक्रिप्शन एक होता है, उसके थ्रू से जितना भी सारा वर्क अगर एक कोई भी वो बैश टाइप के इंक्रिप्शन से तुम्हारा एग्जीक्यूशन सारा काम वगैरह होता है रूट का। अगर हम लोग सिंपली तो रूट का अगर हम लोग अगर यूआईडी देखें तो यहाँ पे सर हम लोग ये तो सब ठीक ठाक ही आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, बट अगर हम लोग नॉर्मली यूजर जो स्टैंडर्ड यूजर थे उसके इसमें क्या दिखा रहा है सर, यूआईडी उसका भी 0 है क्या? नहीं, उसका यूआईडी 0 नहीं है। देखो यहाँ पे, सो मैंने एक यूजर बनाया था रिंटू। ओके, रिंटू तुम्हारा देखो इसको उसके उसके यूजर अकाउंट की पासवर्ड है। ठीक है, एक्स दिया हुआ तो इसका मतलब पासवर्ड है, पासवर्ड इज देयर। एंड उसका यूआईडी नंबर दिखा रहा है 1001। बट सर एज पर दी इमेज आपने बोला था सर वहाँ पे तो यूआईडी 1000 से स्टार्ट होता है। राइट, ये देखो 1000 मैंने दिखाया था स्टैंडर्ड यूजर का यूआईडी। सो 1000 कहाँ गया सर? सो उस जगह पे जो 1000 मैंने जो एक स्टूडेंट नाम का जो यूजर अकाउंट डिलीट किया, यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम का यूजर अकाउंट तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो मैंने वेरीफाई भी करके दिखाया था कि वो लॉगिन नहीं हो रहा है। So, उस जगह पे स्टूडेंट नाम का यूजर अकाउंट डिलीट हो गया, उसका जो यूआईडी होगा दैट वाज 1000। उसके बाद मैंने हो सकता है रिंटू बनाया, उसके बाद में मैंने मोहित बनाया। ठीक है, सीरियल वाइज में तुमको को ये स्टैंडर्ड यूजर का यूआईडी नंबर दिखेगा। उसके बाद देखो कौशिक मैंने बनाया था, कौशिक के ठीक बाद मैंने शाहीन बनाया था। राइट, सो देखो पहले कौशिक को यूआईडी नंबर असाइन हुआ, उसके बाद तुम्हारा शाहीन को यूआईडी नंबर असाइन हुआ। सो ऐसे करके सीरीज वाइज में तुम्हारा नंबर ये असाइन होता है। अगर हम लोग चाहे ये यूआईडी नंबर को तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ये आज जो मैं देख रहा हूँ यूजर अकाउंट का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आज जस्ट फंडामेंटल हो रहा है। ठीक है, ओनली द फंडामेंटल, इसमें कुछ भी आज एडवांस नहीं दिखाया जा रहा है। एडवांस में बहुत सारा सारा दिखाऊंगा, सो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखो और कि यहाँ पे ग्रुप आईडी भी है। देखो ग्रुप आईडी यहाँ पे कुछ और है, ग्रुप आईडी अलग है, इसमें देखो ग्रुप आईडी कुछ अलग है। हो सकता है मैंने कुछ और एक दो यूजर और यूज क्रिएट किए थे। यहाँ पे देखो ये जो यूजर है कौशिक, ये तुम्हारा इसका यूआईडी भी अलग है, जैसे कि ऐसे सीरीज वाइज में किया है ये भी, पर यहाँ पे 2 का एंट्री गायब है। ठीक है, तो 2 का एंट्री जैसे जैसे दिखना ये इसका अगर जो तुम्हारा प्राइमरी प्राइमरी बोलता हूँ जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी अगर 1001 दिया हुआ है तो रिंटू का ग्रुप आईडी भी 1001 ही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो ग्रुप आईडी मोहित का है 1002, उसका 1002 नहीं दिया हुआ है, 1003 दिया हुआ है। सो हो सकता है जो हम स्टूडेंट अकाउंट जो डिलीट किए उसके अंदर कुछ यूजर आईडी और ग्रुप आईडी कुछ अलग से असाइन हुआ था, जिसके वजह से वो ये रिफ्लेक्शन आया है। बट इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पर ये चीज याद रखना ऑलवेज कि ये एक्स का मतलब तुम्हारा पासवर्ड है, और अगर 0 रहेगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड इस जगह पे तुम्हारा ग्रुप आईडी, ये तो हो गया यूजर आईडी, एंड ये सेकंड वाला पार्ट है तुम्हारा ग्रुप आईडी। ठीक है, और इस जगह पे वो अपने होम डायरेक्टरी मतलब कहाँ से वो वर्क कर रहा है, मोहित मोहित नाम का यूजर अकाउंट होम डायरेक्टरी से बिलोंग करता है। होम डायरेक्टरी के अंदर एक मोहित नाम का यूजर अकाउंट है, वहां से उसका जो
प्रोफाइल है वहां से रन हो रहा है, और रन कहाँ से हो रहा है, रन जो हो रहा है वहां पे स्लैश बिन स्लैश बैश के थ्रू से। बैश एक टाइप का स्पेशल टाइप का इंक्रिप्शन है, सो वो हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। सो ये करेंगे, बट उस लेवल तक पहुंचने से पहले बेसिक लेवल पूरा अच्छे से जानना पड़ेगा। So, इस वजह से हम लोग ये वाला भी फिलहाल बेसिक कर रहे हैं। तो इस अभी तक फिलहाल तो इतना ही जानना। अगर कोई पूछे कि बैश ये जो है व्हाट इज बैश इन लिनक्स, तो उसमें बोलना जितना भी सारा यूजर अकाउंट का तुम्हारा वर्किंग जो चलता है वो बैश के थ्रू से इंक्रिप्शन होकर चलता है, ठीक है। सो ये बेसिक था। हम लोग एक यूजर के डेप में जाकर इसका इशू लाइक इसका डिटेल्स देखें। अब अगर मैं यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे को जैसे, हाँ, सो इस जगह पे अब ये जो एग्जीक्यूशन कर रहा था, आप एरो में जाओगे तो हिस्ट्री मिल जाएगा। क्लियर किए उसके बाद हम लोग यूज किए थे ये कैट कमांड, ठीक है। क्या यूज किए थे लाइन नंबर के लिए, ठीक है। सो अब अगर मान लो ये तो सब कैट चीज को देखते हैं, एडिट करते हैं, एंड डिटेल्स वगैरह देखने के लिए हम लोग ये etc/passwd में जाते हैं, ओके। उनके अलावा भी कुछ कमांड्स होते हैं जिससे हम लोग ये डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। सो वो डिटेल्स में दिखाता हूँ कि कैट के बाद में एक और कमांड आता है ग्रेप, ओके। ग्रेप कमांड, ग्रेप कमांड अगर हम लोग लिख कर तुम्हारा वैसे ही सेम /etc/ तुम्हारा पास WD दे दे तो वो सेम डिटेल्स ही दिखाएगा जो हम लोग को देखना था, ठीक है। वेट, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे कमांड जब हम लोग यूज करेंगे लाइक इट इज, ये कैट कमांड के अंदर में पूरा जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन था वही हिसाब से सब दिखा देता था। बट ग्रेप में क्या है, तुमको एक यूजर नेम के साथ में स्पेसिफाई कर जाना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम दूँ और उसके बाद वो यूजर का ही मेरे को जैसे इन्फॉर्मेशन देखना है, मेरे को इंटायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखना, मेरे को जस्ट लाइक सपोज कर लो जो मैंने एक कौशिक नाम का अकाउंट जो बनाया था, मैं मेरे को जस्ट उसका ही डिटेल्स देखना है, ठीक है। सो ग्रेप स्पेस कर वहाँ पे मैं जस्ट अगर यहाँ पे कौशिक लिख दूँ यूजर नेम, ओके, ग्रेप कौशिक, उसका स्पेस देखे etc/passwd, तो उस जगह पे कौशिक का एंट्री दिखाएगा जस्ट, ठीक है। सो उस जगह पे देखो ये यूजर नेम मेरा कौशिक है, और कौशिक का तुम्हारा यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, ये तुम्हारा यूजर आईडी और उसका फिर ग्रुप आईडी, ठीक है। एंड इसका लोकेशन तुम्हारा कहाँ है, होम डायरेक्टरी के अंदर कौशिक नाम का एक यूजर अकाउंट है, और ये /bin/bash के थ्रू से चल रहा है, ठीक है। सो ग्रेप के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, लाइक जो अपना आउटपुट है, लाइक जो भी हम लोग को देखना है किसी भी चीज का इनपुट या आउटपुट किसी फाइल का, ठीक है। जैसे पास फाइल के अंदर क्या क्या हम लोग चेक कर रहे हैं, कैट के थ्रू से भी चेक करते थे। और ग्रेप में क्या है, हम लोग उसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, जो पर्टिकुलरली यूज करना है वो हम लोग देख सकते हैं। तो उस जगह पे ग्रेप में ये देखें, तो उस जगह पे सेम ग्रेप में हम लोग -n भी लगाकर यूज कर सकते हैं। लाइन नंबर कितने लाइन नंबर में कौशिक का एंट्री है, तो स्पेस देके -n दे दिया। सो इस जगह पे और लाइन नंबर 47 पे कौशिक का एंट्री है, ठीक है। एंड उसका तुम्हारा ये जो पासवर्ड दिया हुआ है, एंड ग्रुप डिटेल यूआई ग्रुप यूआईडी यूजर यूआईडी एंड उसका पाथ, और वो कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है /bin/bash से, वो सारा डिटेल्स है यहाँ पे, ओके। सो ये था। अब हम लोग तो ये भी जरा जितने भी सारे हम लोग चेकिंग किए, ये सारा चेकिंग कहाँ से किए, ये पास WD के ऊपर भी काम चल रहा है सर। तो उसके बाद में और भी एक था ना लोकेशन यूजर में, देखो यूजर में एक था सर etc/shadow, ठीक है। सो etc/ जो शैडो है उसका हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। etc/shadow से क्या है, हम लोग को पासवर्ड इन्फॉर्मेशन दिखेगा, लाइक पासवर्ड पॉलिसी, लाइक कब तक के लिए वो लाइक तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये बोल सकते हैं उसमें देखिए उसका एक्सपायरी डेट कब है, वो पासवर्ड कितना कैरेक्टर का है क्या नहीं है, और उसमें पासवर्ड है भी या नहीं, तो वो तो यहाँ से पासवर्ड पता चल जाता है कि नहीं है। बट उसके लिए हम लोग अगर कमांड अगर यूज करना चाहें तो उस जगह पे etc/passwd की जगह हम लोग को जस्ट शैडो टाइप करना पड़ता है, राइट। शैडो देने के बाद में देखो ये क्या दिखा दिया, वेट, इसको ये थोड़ा टर्मिनल को
ऑन करता हूँ, इसको छोटा कर लेना, शेप कर देना। ये थोड़ा छोटा कर लिया मैंने, छोटा करके यहाँ पे दिखेगा। देखो कौशिक जो तुम्हारा 47 नंबर एंट्री में ETC स्लैश शैडो के अंदर में 47 नंबर पे उसका एंट्री है, लाइन नंबर पे, और उसका ये तुम्हारा पासवर्ड है। देखो यहाँ से लेकर इंक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है पासवर्ड का, ठीक है। लिनक्स यूजर का जो पासवर्ड है मैंने जो कौशिक का दिया, वहाँ पे मैंने सिंपल पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5 6, और वो मशीन में कैसा लिया है देखो, पूरा इंक्रिप्टेड बेसिस में किया है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये जो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ तक है ना, ये पूरा तुम्हारा पासवर्ड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये डिफॉल्ट तुम्हारा एक ये पासवर्ड कितने दिन तक वैलिडिटी रहेगा, ये डेट है। उसके बाद पासवर्ड का एक्सपायरी डेट तुम्हारा 0 है, और मैक्सिमम पासवर्ड एक्सपायरी डेट क्या होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। सो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, और इसी इसी तरह से हम लोग किसी भी यूजर का इंफॉर्मेशन हम लोग चेक करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा इसका एक्सपायरी डेट या अकाउंट लॉग ऑफ डिटेल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये डॉट से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सो इस जगह पे यहाँ पे अगर दूसरे यूजर का भी अगर मेरे को डिटेल्स चेक करना हुआ, तो उस जगह पे मैं कौशिक का हटा के, जैसे कि मेरे को यहाँ पे देखना हुआ मोहित का, ठीक है, तो मोहित का भी डिटेल दिखा देगा यहाँ पे। हम लोग ऐसे तो पॉलिसी वगैरह भी कुछ भी नहीं लगाई कि एक, जैसे कि यूजर अकाउंट में हम लोग विंडोज में क्या होता था कि पासवर्ड कितना टाइम पे एक्सपायर करेगा, एक्सपायर नहीं करेगा, वो ऑप्शन विंडोज में है, ठीक है। बट यहाँ पर भी उस तरह का हम लोग ऑप्शंस लगा सकते हैं कि हम लोग कमांड लाइन देखकर तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर पासवर्ड वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर भी दिए तो उसमें पासवर्ड पॉलिसी कितने दिन तक वैलिड रहेगा, कितने दिन तक वैलिड नहीं रहेगा। सो उस जगह पे वो सारा चीज को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, और उसका अकाउंट अपने आप लॉक कैसे हो जाएगा, डिसेबल कैसे हो जाएगा, तो वो सब सारा सेटिंग्स हम लोग यहाँ से देखकर समझते हैं, ठीक है। और वो सब अभी आज फिलहाल तो ये क्लास में मैं इसको पूरा डीपली नहीं समझाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सो आज की ये फर्स्ट क्लास में फंडामेंटल से लेकर लाइक थ्योरी पार्ट से एंड प्रैक्टिकल वे इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर ग्रुप में जंप करेंगे, पर ग्रुप में जंप करने से पहले ये यूजर अकाउंट में और भी थोड़ा सा डीप में जाएंगे। और डीप में जाने के हिसाब से, जैसे कि अगर मान लो ये तो हम लोग शैडो वाला एंट्री किए, अगर मान लो यहाँ पे अगर किसी यूजर अकाउंट का मेरे को फुल नेम देना है, जैसे कि किसी यूजर अकाउंट में मेरे को फुल नेम अप्लाई करना है, तो यूजर ऐड से यूजर तुम्हारा क्या होता है, यूजर क्रिएट होता है, यूजर डेल से तुम्हारा यूजर डिलीट होता है, और एक कमांड होता है यूजर मोड, ठीक है। तो यूजर मोड कमांड हम लोग यूज करते हैं यूजर को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे USR मोड, यूजर मोड, यूजर मोड। उसके बाद में इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, स्पेस देके हाइफन में सी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सी देने के बाद में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस यूजर का तुम्हारा फुल नेम मेरे यहाँ पे खुल जाए, तो स्पेस देकर यहाँ पे हो सकता है शायद एक स्पेस देखा, ज्यादा स्पेस पड़ गया, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पेस आना चाहिए, यूजर मोड स्पेस, यूजर मोड स्पेस हाइफन सी, उसके बाद एक और स्पेस देना, स्पेस देने के बाद में यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मेरा जो एक यूजर अकाउंट था जिसका नाम था तुम्हारा मोहित, राइट। तो उसका मैं देना चाहता हूँ फुल नेम, जैसे कि मोहित स्पेस, मैं वहाँ पे देना चाहता हूँ कोठारी, मोहित कोठारी। उसको डबल कोट में इसको क्लोज कर दिया, और स्पेस देकर ये तो मैंने फुल नेम दिया है, एक्चुअली यूजर किस नाम से क्रिएट है, तो उस जगह पे यहाँ पे उसका नाम यूजर अकाउंट में दे देता हूँ जो मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है ऑलरेडी मोहित। सो यहाँ पे इंटर करके देखता हूँ, ये हो गया। अगर मैं इस जगह पे तुम्हारा ये कमांड यूज करूँ, जी शैडो मोहित, तो देखो यहाँ पे जस्ट मोहित ही दिखा रहा है, यहाँ पे अभी फुल नेम तो नहीं दिखाया, वेट, यहाँ पे ये फुल नेम यहाँ पे शो नहीं कर रहा। जैसे कि सर हम लोग फुल नेम अप्लाई किस लिए करते हैं, फुल नेम हम लोग अप्लाई करते हैं इस वजह से, मान लो मोहित नाम का एक और यूजर है, सो वो जब तुम्हारा इस सिस्टम में क्रिएट होगा तो उस जगह पे तुम्हारा मोहित एक नॉर्मल मोहित रहेगा, और अगर मोहित कोठारी अगर मैंने यहाँ पे बनाया है तो उस जगह पे पूरा ये इसका फुल नेम शो करेगा कि नहीं, यहाँ पे मोहित कोठारी के नाम से भी एक मोहित तो बंदा है, और एक जो सिर्फ मोहित है वो अलग है। तो इस तरह से हम लोग फुल नेम यहाँ पे देते हैं।
सो आज के क्लास में भी इतना ही रहने देते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।